दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकृति की क्रम विकास कैसे हुई। अब सांख्य भी जो है इवोल्यूशन को मानता है, यानी प्राकृतिक और पुरुष के तत्व को मानता है। तो यह सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम यह लॉजिकली जानेंगे और बिल्कुल साइंटिफिक व्याख्या करते हुए मैं आपको यह एनालिसिस आपके समक्ष रखूँगा। तो वीडियो को अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस चैनल का उद्देश्य न केवल किसी स्थान विशेष के बारे में दिखाना है, अपितु हमारे सनातन धर्म में संस्कृत में लिखे गए वेदांग एवं दर्शन शास्त्र को डिकोड करना भी हमारा इस चैनल का उद्देश्य है। तो आज इस कड़ी में और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे 6 दर्शन के पहले दर्शन सांख्य योग के बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आज का यह एपिसोड शुरू होता है सांख्य दर्शन यानी कपिल मुनि के लिखे गए सांख्य दर्शन के विषय में। आज हम उसके सृष्टि क्रम को जानेंगे। तो यहाँ पर सांख्य सृष्टि के अनुसार यह पृथ्वी 2 चीज़ों से बनी है, यानी चूँकि यह एक द्वैत दर्शन है तो इसलिए यहाँ पर 2 चीज़ों को माना गया है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है पुरुष। प्राकृतिक यानी जड़, पुरुष यानी चेतन। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के अनुसार से समझते हैं। जैसे हमारे घर पे बल्ब होती है, बल्ब एक जड़ पदार्थ है और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वह एक चेतन पदार्थ है। यानी जब तक बिजली नहीं आती है तब तक बल्ब नहीं जलता। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, यानी जब तक चेतन का संस्पर्श प्रकृति के साथ नहीं होगा, यानी निमित्त कारण जब तक उपादान कारण से नहीं मिलेगा तब तक यह प्राकृतिक यानी प्रकृति की सृष्टि क्रम जो है तब तक यह नहीं जन्म लेगी। यानी यहाँ पर उपादान कारण हुआ प्राकृतिक और निमित्त कारण हुआ पुरुष। अब उपादान और निमित्त कारण क्या होता है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक घड़ा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यह घड़ा किस चीज़ से बनी हुई है। यानी यदि मिट्टी से बनी हुई है तो मिट्टी ही इसका उपादान कारण है, यानी प्लास्टिक से बनी हुई है तो प्लास्टिक इसका उपादान कारण है। एवं इसको बनाने वाला जो कुम्हार होता है वह होता है निमित्त कारण, यानी किसी ने बनाया इसको। तो मिट्टी हो गई उपादान कारण और कुम्हार हो गया निमित्त कारण। ठीक, वैसे ही प्राकृतिक उपादान कारण और निमित्त कारण है पुरुष। तो दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। यानी पुरुष को चाहिए अनुभव, यानी चेतन है वह अनुभव करना चाहता है कुछ, इसलिए वह प्रकृति के संस्पर्श में आया और प्रकृति सृष्टि करनी चाहती है, इसलिए उसे एक चाहिए चेतन तत्व, तो इसलिए प्रकृति के संस्पर्श में आती है। इसे और एक एग्जांपल के थ्रू बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक अंधा व्यक्ति है और एक लंगड़ा व्यक्ति है। तो लंगड़ा व्यक्ति चल तो नहीं सकता, देख सकता है, और अंधा चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। तो दोनों को जो है एक दूसरे की ज़रूरत है। तो ठीक यहाँ पर सृष्टि क्रम में दिखाया गया है प्राकृतिक और पुरुष को एक दूसरे की बहुत ही ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पर प्राकृतिक और पुरुष जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जन्म लेता है महत यानी बुद्धि का। बुद्धि को यहाँ पर शास्त्रीय शब्द में महत शब्द से जाना जाता है, यानी बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और बुद्धि की जो क्षमता होती है आप सभी जानते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि, यानी गीता के अनुसार जो निश्चय करता है वह हो जाता है बुद्धि। और जब भी प्राकृतिक और पुरुष के संस्पर्श से बुद्धि की जन्म होती है, उसके साथ साथ ही अहंकार का भी जन्म हो जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक को अपने से अलग अलग मानने लगता है, यानी अपने को एक इंडिविजुअल, आई एम समथिंग डिफरेंट टू अदर्स, यह मानने लगता है। और अहंकार का जैसे ही उत्पत्ति होती है, अहंकार के बाद 3 गुण जो है हमारे भीतर चले आते हैं। चूँकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी यहाँ पर सत्व, रज और तम तीनों की उत्पत्ति हो जाती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है 3 गुणों से यहाँ पर उसको डिफाइन किया जाता है। प्रकृति में जितने भी जीव है 3 गुणों से डिफाइन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे भीतर कभी कभी ऐसा एक अनुभव आने लगता है, बहुत ही शुद्ध अनुभव आने लगता है कि मैं धर्म पथ में जाऊँ, आध्यात्मिक मार्ग में जाऊँ, अच्छे काम करूँ। तो यह एक सत्व गुण है उसका। मेडिटेशन करूँ, ध्यान करूँ, पूजा करूँ, पाठ करूँ, जो भी आप अपने घर में अच्छे काम करते हैं, तो यह जो है यह सत्व गुण का ही धर्म होता है। और रजगुण वह होता है जब आप समाज के लिए या किसी फैमिली के लिए या किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए आप कुछ उद्यम करते हैं,
यानी आप कोई संग्राम करते हैं, कोई काम करते हैं निष्ठा से, तो उसे हम रजगुण कहते हैं। और तम गुण यानी मनुष्य की वह अवस्था जब व्यक्ति बहुत ही डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी निद्रा में चला जाता है, निद्रा युक्त हो जाता है, तो उसे तमस भाव कहते हैं। अब यहाँ पर सत्व से पंच इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। सत्व के अंश से 5 इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। वो 5 इंद्रिय कौन हैं आप सभी जानते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यह 5 ज्ञानेंद्रिय है, यानी हमारे नॉलेज सेंस है। तो इसके बाद उत्पत्ति होती है मन की, जो कि मन उभय इंद्रिय होता है। और इसी सत्व के अंश से 5 कर्म इंद्रिय की भी उत्पत्ति होती है, यानी 5 कर्म इंद्रिय की भी उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों पंच कर्मेंद्रिय के अंतर्गत हमारा पड़ता है वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ। वाक यानी हम जैसे बातें कर रहे हैं, जिससे बातें कर रहे हैं, यानी हमारा मुख। पाणी यानी हमारा हाथ, पाद हमारा पैर, वायु अर्थात हमारा मलद्वार और उपस्थ यानी हमारा मूत्रद्वार। तो ये हो गए हमारे 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय सत्व के अंश से उत्पत्ति होते हैं। अब देखिए सांख्य क्रम में ऐसा है, धीरे धीरे हमें सूक्ष्म से स्थूल की तरफ धीरे धीरे हमें उतार रही है। यानी पुरुष अब बुरी तरीके से फंस गया इसमें, यानी अब उसे अनुभव करना है, कुछ जानना है। अब चूँकि पुरुष को एक अनुभव चाहिए, यानी पहले ही प्रकृति के सृष्टि क्रम में ही भगवान ने इच्छा किया था एको अहम बहुश्यामा, यानी एक मैं बहुत हो जाऊं। तो इस इच्छा के कारण ही जब प्रकृति से मिलते हैं तो उसे 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय के साथ साथ 3 गुण, बुद्धि और अहंकार मिल जाते हैं। यानी सूक्ष्म से नीचे नीचे जैसे जैसे उतरते जाते हैं, यह सभी विषय जो है, जितने भी गुण हैं, वो स्थूल की तरफ आने लगती है। यानी टोटली सटल से ग्रॉस की तरफ हम उतरते हैं और यह प्रकृति को अनुभव करने जाते हैं। हमें आँख इसलिए दे दिया जाता है कि हम प्रकृति को देख सकें, जान सकें। और एक जगह हम देखते देखते यदि ऊब जाए तो पैर यानी पाप जो है हमें इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि हम बाहर निकल के कुछ देख सकें, दूर जाके कुछ देख सकें। हमें कुछ खाने के लिए जिह्वा दे दिया जाता है, तो हम जीभ से कुछ खा सकते हैं, खाकर देख सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, सूंघ कर देख सकते हैं नाक से, और सुन कर भी अनुभव कर सकते हैं, और मन से हम विचार कर सकते हैं। मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है इसलिए क्योंकि मन कभी ज्ञानेंद्रिय के साथ और ज्ञानेंद्रिय के साथ, मन जो है ज्ञानेंद्रिय के साथ और कर्म इंद्रिय के साथ, दोनों के साथ तालमेल बैठाकर चलती है। यानी आप मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं और आपकी इच्छा नहीं होती है किसी को मैं देखूं, आप किसी काम में लगे हुए हैं, आपका मन किसी में लगा हुआ है, तो आँख उसी को देखता रहेगा जिसे मन चाहेगा देखने के लिए। तो मन जो है, मन को इसीलिए उभय इंद्रिय कहा जाता है। और आँख जिस तरफ जाएगा, जिस तरफ मन बोलेगा, और उसी तरफ हमारा पैर भी चला जाता है। तो यानी दोनों को कंट्रोल करता है यह, इसलिए मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है। यानी वो 2 इंद्रिय का मालिक है, दोनों को कंट्रोल करता है। अब रज का कारण क्या है, रज का जो कार्य क्या है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ अच्छा ठीक है सत्व, रज और तमस, तो रज का कार्य यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, रज जो है यहाँ पे, रजगुण जो है यहाँ पर दोनों सत्व और तमस को जो है क्रियान्वित करता है, दोनों को एक्टिवेट करता है। यदि रज ना रहे तो दोनों में क्रिया भी उत्पत्ति नहीं होगी। सत्व केवल प्रकाश कर सकता है, सत्व गुण ला सकता है, गुणधर्म ला सकता है, लेकिन रज जो है उसे एक्टिवेट करता है वह कार्य करने के लिए, वो सत्व की जो अंश है, यानी उसके अनुसार से कार्य करने के लिए। और तम गुणी जो कार्य है उसे भी तम गुणी कार्य में एक्टिवेट रज ही करता है, यानी यह दोनों में क्रिया की उत्पत्ति कर देती है। अब आते हैं तम से क्या उत्पत्ति होती है। तो तमोगुण से इधर 5 तन्मात्रा यानी 5 तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। वह 5 तन्मात्रा क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यानी 5 इंद्रिय की जो गुण धर्म है वह है तन्मात्रा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी चक्षु से हम रूप को देखते हैं, जिह्वा से हम रस को चखते हैं, गंध यानी हम नाक से गंध को, और शब्द को हम सुन पाते हैं कान से। ठीक है, तो यह हो गया 5 तन्मात्रा। धीरे धीरे नीचे 5 तत्व की उत्पत्ति होगी। 5 तत्व की उत्पत्ति कैसे होगी, जो 5 भौतिक तत्व है हमारे, आप सभी जानते होंगे 5 भौतिक तत्व। तो धीरे 5 जो भौतिक तत्व है वह है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। यह 5 हमारे भौतिक तत्व हो गए।
तो दोस्तों हम इसी 5 भौतिक तत्व, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और प्राकृतिक यानी 25 जो तत्व है, 25 तत्व है, उसे ही हम सांख्य कहते हैं, यानी संख्या। सांख्य यानी संख्या। तो सांख्य जो दर्शन है वह संख्या को दर्शाती है, यानी ये 25 तत्व में जो है हम पुरुष फंस के यह प्रकृति के वश हो गया है। अब इसे मुक्ति कैसे हो? तो मुक्ति के लिए अब इसके लिए नेक्स्ट दर्शन आता है योग का, जो कि सांख्य के साथ ही चलता है, इसलिए सांख्य और योग को साथ में लेकर पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए अब हम अथ योग अनुशासनम, अब योग की जो है अनुशासन करते हैं, यानी योग का जो अनुशासन है हम उसको करके इस पंच तत्व से और पंच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति से जब हम ऊपर उठते हैं, धीरे धीरे पुरुष जब प्रकृति से अलग करता है अपने आप को, तब वह कैवल्य को प्राप्त होता है। यानी सांख्य का जो उद्देश्य होता है वह है कैवल्य की प्राप्ति। तो दोस्तों आज का यह एपिसोड कैसा लगा, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अवश्य कमेंट में बताएं। और आप लोगों का इस विषय में क्या राय है अवश्य रखें। और यदि मेरी कुछ गलती हो गई तो फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, आप अवश्य कमेंट में लिखें और मुझे बोले। यह एक आपके साथ छोटी सी डिस्कशन थी, छोटी सी इस पे विश्लेषण था, जो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज शब्दों में जो है मैं इस तत्व को समझाया और आपके समक्ष रख सका। तो धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।